शालोम दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव साझा करना चाहता हूँ। चर्च में अपने एक प्रिय भाई को लेकर मैं थोड़ा परेशान था। उन्होंने कुछ ऐसे किया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि मेरे मन में उनके खिलाफ़ कोई बैर नहीं था और मैंने उन्हें दिल से भी माफ़ कर दिया था। लेकिन मेरी एक पुरानी आदत है, अगर कोई मुझे ठेस पहुँचाए या अपमान करे तो मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता। फिर उनके सामने ही नहीं आना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं काफ़ी समय से इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं सभी के साथ एक सा व्यवहार कर सकूँ। लेकिन जब भी वो भाई मेरे सामने आता, मैं अनजाने में उनसे बचने की कोशिश करता और मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे माफ़ कर दे इस हरकत के लिए। आज फिर वो भाई चर्च में मौजूद थे। मैं अपने मन में परमेश्वर को समझाने की कोशिश कर रहा था, प्रभु मेरे मन में उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी मेरे भीतर ये संघर्ष क्यों चल रहा है कि मैं जल्दी चर्च से बाहर चला जाऊं और उनको अवॉइड करूं। ये सच में एक आत्मिक युद्ध है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। परमेश्वर का वचन इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के हाकिमों से है। मैं सोचने लगा मैं इस आदत से कैसे बाहर आऊँ। मैं उनसे बचना नहीं चाहता, मिलकर बात करना चाहता हूँ जैसे हर किसी के साथ मैं बात करता हूँ या व्यवहार करता हूँ। उसी समय मेरे मन में दाऊद और गोलियत की वो कहानी याद आ गई। ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझसे पूछ रहा हो, क्या तुम्हें लगता है कि दाऊद केवल अपनी गुलेल से या अपनी ताकत से गोलियत को हरा सका या उसको मार सका? मैंने मन में जवाब दिया, नहीं, वचन में साफ लिखा है कि वो दाऊद की ताकत नहीं थी बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य थी, जिसके सहारे उसने गोलियत का सामना किया। फिर एक और प्रश्न आया, क्या दाऊद बिना लड़े एक जगह पर बैठकर सिर्फ परमेश्वर का नाम लेते हुए गोलियत को हरा सकता था? और तभी मुझे समझ में आया, या यूँ कहो, किसी ने समझाया, कोई भी युद्ध चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक, बिना लड़े नहीं जीता जा सकता। दाऊद ने पहले साहस दिखाया, चुनौती को स्वीकार किया, और दूसरा, ये मायने नहीं रखता आपके हाथ में कौन सा हथियार है, परमेश्वर का वचन ही असली हथियार है और वही विजय दिलाता है। आज मैंने ये सीखा कि हर आत्मिक युद्ध को हमें पूरे साहस के साथ लड़ना होता है, हमें चुनौती को स्वीकार करना होता है और परमेश्वर के वचन को अपने हथियार बनाना होता है। क्योंकि एक शमूएल 17:47 में लिखा है, यहोवा के नाम से ही युद्ध किया जाता है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। सर्विस के बाद मैं उनसे मिला, हालचाल पूछा और विश्वास कीजिए मेरे भीतर एक अद्भुत शांति थी। और अब मुझे नहीं लगता मैं उनको कभी भी अवॉइड करूँगा, उनको ही नहीं या किसी को भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है, हमारे मन में होने वाला हर आत्मिक युद्ध जीता जा सकता है। बस हमें साहस चाहिए और परमेश्वर के वचन को अपना हथियार बनाना चाहिए। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की उपस्थिति है। विश्वास कीजिए, विजय आपकी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।